तो महाराज युधिष्ठिर का मन राजसूय यज्ञ करने के लिए होता है। युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट की कि कृष्ण मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने जब राजसूय यज्ञ की बात सुनी तो भगवान को अच्छा लगा। उस राजसूय यज्ञ में सभी लोगों ने अपने अपने सेवा कार्य स्वीकार किए। वेद व्यास जी लिखते हैं, गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्णापादाबने जने परिवेषणे द्रुपदजा कर्णे दाने महामना। अर्जुन कहते हैं कि मैं गुरुओं की सेवा करूंगा। गुरु शुश्रूषणे जिष्णु, मैं गुरुओं की सेवा करूंगा। कृष्णापादाबने जने, अर्जुन ने कहा गुरुओं की सेवा करूंगा। नकुल सहदेव ने कहा हम अतिथियों का सत्कार करेंगे। भीम ने कहा मैं भोजनालय की देखरेख करूंगा। कर्ण बोले मैं दान देने का कार्य करूंगा। दुर्योधन ने कहा मैं कोषाध्यक्ष का कार्य संभालूंगा। द्रौपदी ने कहा मैं भोजन परोसने का कार्य करूंगी। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे भी कोई सेवा कार्य दें, मैं भी कोई सेवा करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो स्वयं यज्ञ पुरुष नारायण हैं। यज्ञ की क्रियाएं आप से ही प्रारंभ होती हैं और आप में ही समा जाती हैं, हम आपको कैसे सेवा कार्य दें। भगवान बोले आप मुझे दें अथवा ना दें, मैंने मेरा सेवा कार्य खुद ही ले लिया है। तो कृष्ण आप क्या करने वाले हैं? भगवान कहते हैं कृष्णापादाबने जने। भगवान ने कहा कि जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। इतनी सरलता, ध्यान रखिएगा, सरलता से, सहजता से, विनम्रता से झुक करके किया गया छोटे से छोटा कार्य भी बड़ा और भव्य स्वरूप धारण कर लेता है। और अहंकार से, अभिमान से, घमंड से किया गया बड़े से बड़ा कार्य भी विफल और असफल हो जाता है। इसलिए हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में सरलता, सहजता, नम्रता, विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। जिनके पैर धोने के लिए दुनिया तरसती है वो कृष्ण कहते हैं कृष्णापादाबने जने, मैं पैर धोने का कार्य करूंगा। कृष्ण भाव के भूखे हैं। मैंने लगभग हर दिन कथा में आपको बोला है कि भगवान भाव के भूखे हैं। विदुर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पर जानते हैं कि मैं एक दासी का बेटा हूं और कृष्ण मेरे यहां कभी नहीं आएंगे। लेकिन विदुर की जो पत्नी है विदुरानी, उनको भरोसा है कि कृष्ण कहीं जाए या ना जाए, कृष्ण मेरे घर आएंगे। और जब दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया भगवान के लिए, भगवान गए। लेकिन जब भगवान ने देखा कि दुर्योधन ने अभिमान पूर्वक ये काम किया है, तो 56 प्रकार के भोग का भगवान ने त्याग कर दिया। और त्याग करके विदुर जी के घर आए। जब दरवाजे खटखटाए, विदुरानी स्नान कर रही थी, भगवान ने आवाज लगाई है, काकी दरवाजे खोलो। विदुरानी ने जैसे ही कृष्ण की आवाज सुनी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, उल्टे पुल्टे वस्त्र पहन के दरवाजे खोल करके सामने खड़ी हैं। जैसे ही कृष्ण को देखा आंसू निकलने लगे, आओ कृष्ण, आओ कृष्ण, आओ कृष्ण। एक आसन था बिछाया, बिठाना कृष्ण को था, बैठ गई खुद। ऐसा भाव, कृष्ण को देख के सब भूल गई। थोड़ी देर तो भगवान बैठे रहे, फिर भगवान कहते हैं अरे काकी, तुम्हारे कारण मैं दुर्योधन के 56 व्यंजनों को त्याग के आया हूं, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? विदुरानी तुरंत घर के भीतर रसोई में जब गई तो देखा कुछ भी नहीं है, सिर्फ केले रखे थे, वही ले आई, बैठ गई, छीलती हैं केले, केले फेंकती हैं, छिलके कृष्ण को देती हैं। भाव है भक्त का, भाव में डूबी है, उनको तो कुछ नहीं दिख रहा कृष्ण के सिवा।
तो केले छीलती हैं, केले फेंकती हैं, छिलके कृष्ण को देती हैं। और कृष्ण भी भावग्राही हैं, भाव को ग्रहण करने वाले। एक बार रोका टोका तक नहीं कि ये क्या कर रही हो। यदि वे केले के छिलके दे रही थी तो भगवान वही केले के छिलके खाते गए, खाते गए, खाते गए, और अंत में कहते हैं इतने मीठे फल मैंने आज तक नहीं खाए। भावग्राही जनार्दना, भाव के भूखे। सबरी इंतजार करती है, सबरी इंतजार करती है, राम जी आएंगे। ऋषि मुनि कहते हैं राम नहीं आएंगे, तू जाति की निम्न है, तू जाति की भीलनी है, राम नहीं आएंगे। पर सबरी जानती है कि राम आएंगे, सबरी जानती है कि राम आएंगे। और आपके यहां आए या ना आए, मेरे यहां पहले आएंगे, ये सबरी का भरोसा है। इसलिए बेर तोड़ तोड़ के चक चक के रखती है, मीठे खट्टे, खट्टे फेंकती है, मीठे रखती हैं इकट्ठे करके। सबरी इंतजार करती है कि राम जी आएंगे। और राम जी आए, सबरी के यहां ही पहुंचे सबसे पहले, और सबरी के जूठे बेर खाए। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साक विदुर घर खाई रे। दुर्योधन के मेवे त्याग करके विदुर जी के यहां छिलके खाए हैं, सबरी के जूठे बेर खाए हैं, और सुदामा के कच्चे कच्चे चावलों को चबाया है। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। व्यक्ति 3 परिस्थितियों में खाता है, प्रभाव में, अभाव में, दबाव में। आपके पास अभाव है किसी चीज का, खाने का, तो आप दूसरे के यहां खाओगे, अभाव है। अभाव में दबाव, यदि किसी ने आपके ऊपर दबाव डाला है, दबाव बनाया है कि नहीं नहीं खाना पड़ेगा, तो ना चाहते हुए भी आप खाओगे, क्योंकि दबाव है सामने वाले का। और कई लोगों के दबाव का मान रखना पड़ता है। प्रभाव में किसी का बड़ा प्रभाव है, आपका पेट भरा हुआ है, फिर भी प्रभाव इतना है कि थोड़ा बहुत तो आपको ना चाहते हुए भी खाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि अभाव मेरे जीवन में किसी चीज का है ही नहीं, अभाव मेरे जीवन में किसी चीज का नहीं है, प्रभाव मेरे ऊपर किसी का पड़ता नहीं है, अभाव है नहीं, प्रभाव किसी का पड़ता नहीं, और दबाव मेरे ऊपर कोई डाल नहीं सकता। ना अभाव में खाता हूं, ना दबाव में खाता हूं, ना प्रभाव में खाता हूं। मैं खाता हूं तो केवल और केवल भक्त के भाव में खाता हूं। भावग्राही जनार्दना। कैसे खाते हैं कृष्ण? जोर से बोले, भाव से। कोई जरूरी नहीं कि जब आप खूब 56 प्रकार का बनाओ तभी वो खाएंगे। आप यदि सूखी रोटियां भी उन्हें दे देंगे भाव में तो वे खा लेंगे, क्योंकि भावग्राही जनार्दना, वे भाव के भूखे हैं। कृष्ण कहते हैं मैं इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा हूं कि समुद्र में नहीं डूब सकता, हजारों समुद्र मुझ में डूब जाए, मैं इतना बड़ा हूं। लेकिन मैं छोटा कितना हूं? कहा मैं छोटा इतना हूं कि भक्त के नेत्र से निकलने वाले एक बूंद आंसू के बिंदु में मैं डूब जाता हूं। मैं छोटा इतना हूं, बड़ा इतना कि सिंधु में समाहित नहीं हो सकता, और छोटा इतना कि भक्त की आंखों से निकलने वाले एक बूंद आंसू में मैं डूब जाता हूं। भावग्राही जनार्दना, कृष्ण भाव के भूखे हैं।